खादम हुसैन रिजवी जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं, उनको बगावत और दहशत गर्दी के जुर्म में इल्ज़ामात में लाहौर के थाना सिविल लाइन्स में चार्ज कर दिया गया है। अफजल हुसैन कादरी जो तहरीक लब्बैक के दूसरे अहम रहनुमा हैं, अनायतुल हक शाह, हाफिज फारूकुल हसन बगावत और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात में चार्ज कर दिया गया। हुकूमत का खादम हुसैन रिजवी के खिलाफ बगावत और दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। पीर अफजल कादरी के खिलाफ भी बगावत और दहशत गर्दी का मुकदमा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है उन लोगों के खिलाफ मुकदमात इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में चलेंगे। आइन का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहरियों की जानो माल की तरफ मेली आंख से देखने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं कुछ शरपसंदों ने एहतजाज के नाम पर फसाद फैलाया। एहतजाज के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तहरीक लब्बैक के कारकुनान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की पंजाब में बेहतरी लाने के लिए तेज तर इक़दाम की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। काबीना अरकान की 100 रोज़ा प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के शेल्टर होम्स को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। करेंसी पर प्रेशर आएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी और ये तमाम चीज़ें, डिस्काउंट रेट बढ़ेगा। तमाम चीज़ें आप देख लें कि 100 दिन में क्या क्या हुआ है इस दफ़ा और उस दफ़ा 100 दिन में क्या था। डिस्काउंट रेट नीचे जाना शुरू हो गया था क्योंकि हमने IMF कंक्लूड कर लिया था। सबको यकीन हो गया था कि हमारे पास इनफ डॉलर्स होंगे। कभी पाकिस्तान की तारीख में आधे घंटे पौने घंटे में 11 रुपए नहीं बढ़ा था। एक दिन में डॉलर की कीमत 11 रुपए कभी नहीं बढ़ी। अगर अदायगियों का बहरान खत्म हो गया तो डॉलर पर प्रेशर क्यों आया? डॉलर की कीमत बढ़ने की तहकीकात की जाए, नून लीग ने मुतालबा कर दिया। इमरान खान बताएं आज महंगाई कौन करा रहा है? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का वज़ीर आज़म से सवाल। वज़ीर आज़म मुर्गियों वाली बात के दिफा में बिल गेट्स को ले आए। कहते हैं अगर कोई गुर्बत के खात्मे के लिए देसी मुर्गियों की बात करे तो मजाक उड़ाया जाता है, जब कोई विलायती मुर्गियों की अफजाइश की बात करे तो ये काबिलियत है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में बिल गेट्स का मुर्गियों की अफजाइश के बारे में मंसूबा भी शेयर किया। सियासतदान तो मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, एटम बम देते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी देते हैं, और एक सियासतदान है जो अंडे और मुर्गियों की बात कर रहा है कि मैं अंडे दूंगा। 100 दिन के अंदर ये डॉलर जो है वो 142 पे पहुंच गया। 100 दिन की बहुत बड़ी कारकर्दगी इस सूरत में आपके सामने आई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा मुर्गी अंडों पर बात करके पाकिस्तान का मजाक बनाया गया। 100 दिन में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ डॉलर महंगा हुआ जो 145 तक जाएगा। एक मंशा बम काबू में नहीं आ रहा। क्या यह है नए पाकिस्तान की पुलिस? पुलिस को शर्म आनी चाहिए। आपकी क्या रिश्तेदारी है मंशा बम से? इसे क्यों बचा रहे हो? चीफ जस्टिस का IG पंजाब से मुकालमा। DIG ऑपरेशंस लाहौर वकास नजीर पर बरहम। रात 12 बजे तक जमीन मुतल्लिका लोगों को देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने दुबई की जायदाद जाहिर नहीं की, बाकी तमाम जायदादें एमनेस्टी स्कीम में जाहिर की। FBR ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने जायदाद की तफसीलात सील बंद लिफाफे में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने FBR को कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए अलीमा खान को तलबी के लिए कब नोटिस भेजा गया, FBR ने क्या कार्रवाई की।
आपका एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा 6 माह का है, हम 21 साल से बैठे हैं। कमेटियां बनाने का मकसद ताखीर करना है। मिनिस्टर साहब हमें बताएं, अमल दरामद कब होगा? पूरे लाहौर को गंदा पानी पिला रहे हैं। जरूरत पड़ी तो वजीर आला को बुलाएंगे। चीफ जस्टिस के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट केस में रिमार्क्स। वजीर हाउसिंग पंजाब महमूद रशीद ने बताया कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से मुतालिक केस, नैब PKLI के किसी जिम्मेदार को बाहर जाने ना थे। डॉक्टर आमिर, आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? चीफ जस्टिस का सवाल, 12 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूं। डॉक्टर आमिर का जवाब, आप लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम होने चाहिए। बगैर एहतसाब के कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। मामला नैब को भिजवा देता हूं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खातून अव्वल बुशरा इमरान का लाहौर में जेरे तामीर शेल्टर होम का दौरा, काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। खातून अव्वल ने दाता दरबार पर भी हाजिरी दी। पाक वतन में औकाफ की जमीन पर कब्जे का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 दिसंबर को समाअत करेगा। नवाज शरीफ को जाती हैसियत से तलबी का नोटिस जारी। नैब ने शरीफ खानदान को शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और दीगर कल शहबाज शरीफ से मिलेंगे। करप्शन फ्री पाकिस्तान आगाही, रोकथाम और लागू करने की पॉलिसी कामयाब रही। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है, सरकारी और निजी इदारे, मीडिया, सिविल सोसाइटी और दूसरे इदारे मुहिम में हमारा साथ दें। पेशावर मेट्रो बस मंसूबा इस साल भी मुकम्मल नहीं होगा। मंसूबे की डेडलाइन फिर बदल गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जून की तारीख दे दी। सूबाई हुकूमत ने आइंदा साल 23 मार्च का ऐलान किया था। वज़ीर खजाना असद उमर का एक और दावा, कहते हैं डॉलर की बढ़ती कीमत और मौशी सूरत हाल पर काबू पाएंगे। अव्वलीन तरजीह पाकिस्तानी अवाम का मुफाद है। सरहद पर बाड़ लगाने पर अफगानिस्तान को राजी करेंगे। ये जो करतारपुर का कॉरिडोर जिसका संगे बुनियाद रखा गया है, ये एक दरीना मुतालबा था और ये 70 साल से जो सिख कम्युनिटी है, न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरी दुनिया में, उनकी ये ख्वाहिश थी, इनकी ये आरजू थी कि उन्हें वहाँ जाने दिया जाए, उन्हें दर्शन का मौका दिया जाए। मौजूदा हुकूमत ने उनकी इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, करतारपुर सरहद को खोलना सिख बरादरी की 70 साल से ख्वाहिश थी। पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है। इंडियन आर्मी चीफ के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनूबी पंजाब सूबा के लिए तमाम जमातें हमारे साथ हैं। तहरीक इंसाफ ने 100 दिन में 100 यू टर्न लिए। करोड़ों नौकरियां, 50 लाख घर कैसे मिलेंगे? खान साहब ने बेगम का शुक्रिया अदा किया, कारकुनान का नहीं। मईशत, गवर्नेंस समेत कहीं बेहतरी नहीं आई। सेक्रेटरी तलात पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में ज्यादती की जा रही है। लाहौर और दीगर शहरों में ऑपरेशन नहीं हुए। मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट दाद रसी करे। फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची पुलिस चीफ ने वालिदैन, असातिज़ा और हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं 90% नशावर अशिया के खरीदार तलबा हैं। कराची में कौंसुलेट पर हमले में मुलव्वस मजीद सहूलतकार गिरफ्तार। पोलियो के खिलाफ मुहिम को झटका। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत मुल्क के 7 बड़े शहरों के सीवरेज पानी में पोलियो वायरस का इंकशाफ। पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम ने रिपोर्ट जारी कर दी।
जागते रहना, हम पर ना रहना। बाजार से गाड़ियों मोटरसाइकिल चोरी के हम जिम्मेदार नहीं। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएं। कोयटा पुलिस का शहरियों के लिए अनोखा हिदायतनामा। एड्स से बचाव काल में दिन। पाकिस्तान में 1.5 लाख अफराद मर्ज में मुब्तला। रजिस्टर्ड 25% मरीजों का इलाज जारी। डैम फंड रेजिंग के लिए पीसीबी 11 और पार्लियामेंट्री 11 के दरमियान मैच। वजीर इत्तलात की बैटिंग और बॉलिंग। मैच जीत लिया, शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। मैच के जरिए पैगाम दिया, हम सब मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बुश सीनियर के दौर में कुवैत के साथ जंग में इराक पर हमला किया गया। ओबामा, क्लिंटन और अमरीकी खातून अव्वल का इजहार अफसोस। एक 111वां सालाना लॉस एंजलिस ऑटो शो जोरों शोर से जारी। मर्सिडीज, BMW, निसान, लैंड रोवर, शेवरले, जैगुआर, फोर्ड और होंडा स्विक्स की चमचमाती नित नई गाड़ियां लोगों की तवज्जो का मरकज। चीनी आर्टिस्ट का कमाल, ऐसी 3D पेंटिंग्स बनाई कि असल मालूम हुई। सोशल मीडिया पर चीनी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की धूम मच गई।